हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मैथ्स मेंटर चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो, द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन फाइनली हमारे पास आ चुकी है। किसकी? दैट इज यूपी टीजीटी पीजीटी 2021। ठीक है, तो यूपी पीजीटी जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सब लोग, तो वो फाइनली उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो अब देखना ये है कि क्या हमारा स्टडी प्लान रहने वाला है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं जिससे हम इजीली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो पैटर्न जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, सिलेबस भी आप सबको पता है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि एग्जाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 125 आने वाले हैं। 125 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चंस, देखो पीजीडी के केस में सारे क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही होंगे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ पीजीटी केमिस्ट्री की, तो हम आज यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जो बेस्ट बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि केमिस्ट्री के बेस्ट बुक्स कौन से हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एक अच्छी बात ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे केमिस्ट्री के होने वाले हैं। 125 के क्वेश्चंस, मतलब आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, अदर सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक डिसएडवांटेज और है कि जो लेवल है, एज जो सब्जेक्ट है हमारा पीजीटी है, पीजीटी केमिस्ट्री है, तो लेवल जो है वो भी थोड़ा हाई रहने वाला है। तो हर तरह के क्वेश्चन, या ये कह लो कि थोड़े हाई लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो 125 के 125 क्वेश्चन होंगे तो केमिस्ट्री के ही, बट उनका लाइट जो लेवल होगा वो आपका डिफर कर जाएगा। अब क्राइटेरिया क्या है? 125 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास और ईच क्वेश्चन कैरीज 3.4 मार्क्स। 3.4 मार्क्स, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3.4 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स जो टोटल आपका पेपर बनेगा, जो टोटल बनेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज आपका जो टोटल रिटन टेस्ट बनेगा वो आपका 425 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, तो 425 मार्क्स जो हैं वो तो आपके रिटन के अंदर ही आ जाएंगे। मतलब ये वो मार्क्स हैं जो कंप्लीटली आपके हाथ में है, क्योंकि जो मेरिट टोटल बननी है वो बननी है हमारी 500 में से। 425 425 मार्क्स हमारे रिटन के आ गए, प्लस 50 मार्क्स हमारे इंटरव्यू के होंगे। इसके अंदर 50 मार्क्स हमारे इंटरव्यू के होंगे और जो बचे हुए 25 मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने कोई हाई डिग्री की हुई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएचडी है, एमफिल है, लाइक उसके एग्जाम्स। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी 25 मार्क्स में आ जाएंगी। इंटरव्यू वो भी सही होता है, लेकिन कहने का मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स आपके हाथ में है वो यही वाले हैं। और इनकी देखो रेशो भी सबसे ज़्यादा है, 425 425 नंबर, ये आपके हाथ में कहीं नहीं जाने वाले। सिर्फ ज़रूरत किसकी है कि एक बार अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है आपको केमिस्ट्री का। पूरी आपको 11th 12th प्लस बीएससी के सम टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हैं बीएससी के भी, वो आपके टिप्स पे होंगे, तो ईजिली आप इस स्कोर को रीच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो 500 में से आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें से 425 का आपका रिटन एग्जाम होगा, 125 क्वेश्चन होंगे वो, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और प्लस 25 जो है वो आपके एक्स्ट्रा होंगे। ये तो आपका सिंपल क्राइटेरिया है पेपर का कि कैसे होगा। ठीक है, तो अब आ जाती है, चलो क्राइटेरिया हमें पता चल गया, सिलेबस ऑलरेडी साइट पे आ चुका है, वो आपको पता है। तो अब अगला नंबर आता है हमारा कि बुक्स कौन सी प्रेफर करें, स्टडी कहाँ से करें। सबसे ज़रूरी बात तो यही है, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तो यही चीज़ आती है कि भाई हम कौन सी बुक्स प्रेफर करें, कौन सी बुक्स में से चांसेस हो सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ होती है देखो सबसे पहले, है ना। तो अगर सिंपल हम केमिस्ट्री की यहाँ पे बात करते हैं जैसे, ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। बेस जो है वो आपका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेस के लिए 11th एंड 12th ये बुक्स आपने 100% करनी है। 100% का मतलब ये नहीं कि जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके 11th 12th के अंदर वो सारा कर लो, नो। अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स आपके 11th केमिस्ट्री में से होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके 12th केमिस्ट्री में से होंगे, तो उनको देखिए, उनको फोकस कीजिए, पर्टिकुलर उन्हीं टॉपिक्स को फोकस कीजिए। उसके अंदर जितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने वैल्यू बेस्ड हैं, कितने न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब चीज़ें देखिए आप, और ईजिली जो है वो आपका कवर हो जाएगा सिलेबस 11th एंड 12th। सिर्फ
11th एंड 12th की बुक से ही आप 80 to 85% जो है वो अपना कवर कर लोगे। उसके अलावा 80 to 85% आपका 11th 12th में से कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो 15% रहेगा वो आपके बीएससी के कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपकी एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक आईआर, ये चीज़ें भी, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं ये। तो बीएससी का जो रहता है वो थोड़ा रेशो कम ही रहता है। तो मेन फोकस जो हमने करना है पीजीटी एग्जाम के लिए वो अपना 11th एंड 12th के अंदर करना है। अब आती है बात बेस्ट बुक्स की, ठीक है। तो बेस्ट बुक्स कौन है, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो यही है, क्योंकि पढ़ना तो अल्टीमेटली हमें बुक्स में से ही है ना। तो देखो, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे, ये तो पता ही है हमें कि जब भी चाहे हम 11th 12th के बिहाफ से बात करें, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस बिहाफ से कहें, तो बेस्ट बुक जो मानी जाती है वो आपको पता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपका बेस बनाने के लिए दी बेस्ट बुक है। तो एनसीईआरटी को सबसे पहले आप प्रेफर करिए अगर कर सकते हो। एक बार आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स पता चल गए, आपको पता चल गया क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स के अंदर बोला गया है, सब आपको डिटेल्स पता चल गई, एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई, देन मूव टू अनदर बुक्स फॉर हेल्प बुक्स फॉर एग्जांपल। और वो हेल्प बुक्स आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, बड़ी फेमस बुक्स हैं, दैट इज़ प्रदीप्स केमिस्ट्री, ठीक है। 11th 12th बोथ, 11th की भी होती है 12th की भी होती है। उसके अलावा मॉडर्न एबीसी भी होती है, बोथ 11th की भी होगी और 12th की भी होगी। इसके अलावा दिनेश पब्लिशंस 11th की भी एंड 12th की भी। देखिए एनसीईआरटी में तो क्या होगा कि आप इजीली अपना टॉपिक देख लोगे, आप कवर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है हमारा, ये हमने रीड करना है, ये ऐसा कुछ इसके अंदर होता है। अब आपने क्या करना है, अपने एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ ही हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ना है। तो ये जो बुक्स मैंने आपको यहाँ पे लिखी है ना इंडियन ऑथर्स की, तो ये बुक्स बेस्ट हैं क्योंकि इनके अंदर टॉपिक्स ना सिर्फ बेटर एक्सप्लेन किए हुए हैं बल्कि इसके अलावा क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। आपका चैप्टर खत्म होता नहीं है कि क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे आईआईटी जेईई मेंस, उनके भी क्वेश्चंस इवन दिए होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो सब क्वेश्चंस होते हैं। तो इन बुक्स को पढ़ने का यही फ़ायदा हो जाता है आपका कि आपके टॉपिक के साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाते हैं, ठीक है प्रदीप्स। और ये बेस्ट होता है, बुक्स पढ़ो, क्योंकि अगर आप सीधा ही आपको अभी कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पता नहीं है कि केमिस्ट्री में क्या करना है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो या कुछ और केमिस्ट्री भी आपको करनी है लाइक दिस, तो मतलब क्या होता है कि हम सीधा कहने का मतलब सीधा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक खरीद लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, हमें नहीं पता चलता है कि ये क्या पूछा गया है क्योंकि उसके ना आंसर्स होते हैं ना टॉपिक्स होते हैं। तो इसीलिए बेटर माना जाता है कि अगर आपने एक प्लान वाइज स्टडी करनी है तो पहले अपने टॉपिक्स को पढ़ो। तो वही है एनसीईआरटी, प्रदीप्स, मॉडर्न, दिनेश, जो भी आपको बेटर लगती है उस बुक से पहले अपने टॉपिक कवर कीजिए, टॉपिक पूरे कीजिए, फिर उसके बाद इनके क्वेश्चंस पे चलिए जो नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको प्रोवाइडेड होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपके वही 85% मार्क्स तो पक्के हैं। अगर आपकी कहने का मतलब 11th एंड 12th जो है, 11th एंड 12th आप बुक्स अच्छे से कर लेते हो तो आपको 85% मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो गई बुक्स की बात। अब एक और चीज़, वैसे तो देखो सेल्फ स्टडी आप कर लो सो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट है और अगर आप इंटरेस्टेड हो सो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 23rd मार्च 2021 हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली फॉर यूपी पीजीटी, ठीक है। तो उसकी सारी डिटेल्स पाने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और पूरी डिटेल्स आप पा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।